हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक पोशाक। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें आउटलाइन भी बनेगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनेगी। जो हमने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, वही हम 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसे छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं तो 3-3 के मल्टीपल में इसमें फंदे लेते हैं। आप 3-3 फंदे बढ़ा और घटा भी सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये टोटल इसकी लंबाई देखिए 5 इंच है और आधा इंच लगभग इसका जो आउटलाइन होगा वो आएगा 5.5 इंच। तो इस पोशाक को आप 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी आराम से वेयर करा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। बाकी अगर आपको मेरे चैनल पे जाने में दिक्कत होती है तो मैं बता देती हूँ कैसे जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे आप कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसके नीचे मेरे चैनल का नाम आएगा और वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है। यहाँ पे आप टच करेंगे तो आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे वीडियोस में आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए सीक्वेंस से मिल जाएगी। जैसे इसमें हमने घेरा बनाया हुआ है, चोली बनाई, फिर कैप बनाई, तीनों वीडियो एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सारी वीडियोज, सारी पोशाकें मिल जाएंगी यहीं पे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे चैनल पे जाइएगा और सारी वीडियोज वहाँ से आप देख सकते हैं। और कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। पार्ट नंबर 1 इसका अपलोड हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था चैनल में जाना है, वैसे ही आप देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 1 में इसकी हमने घेरा बनाया है। पार्ट नंबर 2 आज हम बना रहे हैं इसकी चोली। पार्ट नंबर 3 में इसकी कैप बनाएंगे और इसको जो आउटलाइन करेंगे वो बताएंगे। ठीक है, तो तीनों ही पार्टों को आप बिना स्किप करते हुए देखेगा, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, और हम ऑर्डर पे भी इस तरह की पोशाकें बनाते हैं। अगर आपसे नहीं बनती हैं ऐसी पोशाकें और आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं इस तरह की पोशाकें, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगी, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका जो चोली है उसको बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम इसके पार्ट 3 में आपको कैप बनाना बताएंगे। तो देखिए, चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 21 फंदे लिए हैं। ठीक है, 21 फंदे लिए हैं और यहाँ पे हमने 11 नंबर की नीडल यूज़ की है गले का बॉर्डर बनाने के लिए। गले का बॉर्डर बन जाएगा तो फिर 10 नंबर के नीडल से हम आगे को बनाएंगे। ठीक है, तो पहली रो बना लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 5 रो आएंगी इसमें। पाँचों ही रो पर्ल में आएंगी। ठीक है, तो पहली हमारी फ्रंट की हो गई, दूसरी बैक की, तीसरी फ्रंट की, चौथी बैक की, पाँचवीं फ्रंट की। 5 रो बना लेते हैं इसकी। और देखिए, हमेशा लास्ट फंदा हमको ऐसे धागा पीछे करके सीधा बनाना होगा। ठीक है, ये देखिए धागा पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, जब भी रो हमारी कंप्लीट होती है तो लास्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमने 5 रो बना ली है। बैक रो में आ गए हम। बैक रो से हम दूसरा कलर लगा लेंगे। जो भी हमारे घेरे में कलर है वही कलर हम इसमें भी लगा लेंगे। इस तरह से नोट लगा लेंगे। अब हमारा वाइट कलर का कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको कट कर देते हैं और यहाँ पे भी अच्छे से नोट लगा लेंगे। छोटे प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए इनको हमें अच्छे से नोट लगा लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बॉर्डर कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैंने 10 नंबर की नीडल ले ली है। 10 नंबर के नीडल से हम आगे को बनाएंगे। पहली रो बनाएंगे और यहाँ से हम जो जो धागे हमारे पास है इनको दबाते हुए ले जाएंगे। ठीक है, जो कि बाद में हमको परेशानी ना हो। तो कहीं पे भी आप नया धागा जोड़ते हैं तो साथ साथ में इसको ऐसे दबा लीजिएगा। इसी तरह से हम ये पूरी बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। तो देखिए, यहाँ पे हमने 21 फंदे लिए थे। अब इनको हम डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में। ठीक है, 4 जालियाँ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे। ये 2 फंदे हमारे बॉर्डर के लिए हो गए। ठीक है, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। ठीक है, 3 फंदे हो गए। 3 फंदों के बाद हम धागे को आगे करेंगे, मतलब जाली देंगे और ये फंदा हमारा जाली का होगा, इसको जाली का एक फंदा बोलेंगे। ठीक है,
तो जाली का एक फंदा हमने बना लिया है। दूसरी जाली जब देंगे हम धागा आगे करेंगे और ये जो जिस फंदे में हम ये जाली देंगे उसको हम बाजू के फंदे में जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको गिनेंगे, बाजू का फंदा जाली देते हुए 1, फिर उसके बाद एक सिंपल बनाएंगे 2, फिर एक सिंपल बनाएंगे 3 फंदे हमारे बाजू के हो गए। ठीक है, 3 फंदों के बाद हम फिर से जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में जाली दे देंगे। ठीक है, जो जाली वाला फंदा होता है वो एक ही होता है, ये वाला। ठीक है, जो पहली बार जिसमें जाली देते हैं। दूसरी बार में हम जब जाली देंगे सिर्फ जाली तक ही हमारा ये रहेगा। इस फंदे को हम बनाएंगे तो ये हमारा कोई भी पार्ट होगा उस पार्ट का फंदा कहलाएगा। जैसे अब हम बैक पार्ट में आ गए हैं, बाजू बनाने के बाद बैक पार्ट में आ गए तो धागे को आगे करेंगे, बैक पार्ट का एक फंदा बनाएंगे हम और उसमें जाली देते हुए उसको बैक पार्ट का एक फंदा बताएंगे। ठीक है, 1, दूसरा हमारा सिंपल 2, ये सिंपल 3, ये भी सिंपल बनाएंगे 4 और ये भी सिंपल बनाएंगे 5 फंदे हमारे बैक साइड के फंदे हो गए। ठीक है, अब फिर से बाजू में आ गए तो पहला फंदा हम जाली के फंदे में देंगे, तो एक फंदे की जाली ले ली। दूसरी बार हम जाली देंगे लेकिन बाजू का फंदा भी गिनेंगे हम जाली देते हुए, 1, 2 और ये 3। ठीक है, 3 फंदों के बाद फिर से हम एक फंदे में जाली देंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदे में हमने जाली दी। इसके बगल में जब हम जाली देंगे तो धागे को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से, और ये फ्रंट पार्ट का एक फंदा होगा। फ्रंट पार्ट का हमने पहला फंदा सीधा बनाया। अब लास्ट के बच गए हमारे पास 2 फंदे जिनको हम बॉर्डर का बनाएंगे। धागा आगे करेंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे। लास्ट फंदा जैसे मैंने आपको बताया था सीधा बनाना होता है, तो हमेशा हम लास्ट फंदे को दोनों साइड से सीधा ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया है डिवाइड। आप थोड़ा इसमें भी देख लीजिए, ये देखिए 21 फंदे हमने लिए हैं और डिवाइड कैसे किया है। देखिए 2 फंदों में हमने बॉर्डर बनाया है। ठीक है, एक फंदा सीधा बनाया, फिर एक फंदे में हमने जाली दी है, 3 फंदे हमने बाजू के बनाए, फिर एक फंदा में जाली दी है, 5 फंदे हमने बैक साइड के बनाए, फिर एक फंदे में जाली दी है, 3 फंदे हम बाजू के बनाएंगे, फिर एक फंदे में जाली देके एक फंदा सीधा और 2 लास्ट के फंदे हम उल्टे बनाएंगे जिनको बॉर्डर का बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के 21 फंदे लेकर के। ठीक है, तो ऐसे भी देख लीजिएगा, लिख के भी मैंने दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 4 बार जालियाँ दी हैं तो एक जाली में हमारे 2 फंदे बढ़ते हैं, तो 4 मतलब 8 फंदे बढ़ चुके हैं। 8 मतलब 29 फंदे हो गए यहाँ पे। ठीक है, 29 फंदे। तो ये बैक रो हम पूरी परले में बनाएंगे, मतलब बैक रो हमारी पूरी उल्टी आएगी। तो बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस फ्रंट रो में। तो देखिए फ्रंट रो में आ गए हम वापस, एक जाली हमने दे दी है। अब दूसरी फ्रंट रो में आ गए दूसरी बार जाली देने के लिए। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमारे यहाँ और यहाँ एक एक फंदा बढ़ा है, बाकी बाजू के बैक के और बाजू के फंदे 2-2 बढ़ गए हैं क्योंकि दोनों साइड से जाली आएगी। फ्रंट पार्ट में हमारा एक साइड से जाली आती है और इस साइड भी एक साइड से जाली आती है। ठीक है, तो देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हम उल्टा बना लेंगे। ये बॉर्डर के 2 फंदे हो गए, धागे को पीछे कर लेंगे। ठीक है, पहले रो में हमने एक ही सीधा बनाया था, अब दूसरी बार की रो में हम 2 सीधे बनाएंगे क्योंकि एक फंदा हमारा बढ़ चुका है। आप ऐसे भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हमारा जाली वाला फंदा है उसके इस साइड भी दोनों साइड आपको इस तरह से जाली वाले होल दिखेंगे। ठीक है, तो आप आगे को कोई गिनने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाली के ऊपर जाली दीजिएगा। ठीक है, तो पहली जाली हम दे देंगे, धागा आगे करेंगे, उसी फंदे में देंगे जिस फंदे में हमने पहली बार जाली दी है। देखिए तो धागे को आगे करके पहले फंदे में हम जाली दे देंगे, ये हमारा जाली वाला फंदा हो गया। उसके बाद धागा आगे करेंगे, जिस फंदे में हम जाली बनाएंगे वो बाजू वाला फंदा होगा। ठीक है, दूसरी बार देखिए 1 2 3, पहले बाजू में हमारे पास 3 फंदे थे, अब हमारे पास 5 फंदे हो गए, 2 बढ़ गए, 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे जाली वाला फंदा आ गया है। धागा आगे करेंगे, इसी में हम जाली देंगे, पहली जाली और दूसरी बार जाली हम बैक पार्ट में देंगे। बैक पार्ट के हमारे 5 फंदे थे जो कि अब बढ़ के 7 हो गए होंगे। ठीक है, तो जाली के साथ हम इस फंदे को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बैक साइड के हो गए। फिर से हम जाली वाली
फंदे में आ गए हैं, धागा आगे करेंगे, इसमें पहली जाली दे देंगे, दूसरी जाली देंगे, बाजू के फंदे बनाएंगे। 3 फंदे थे, 2 बढ़ गए होंगे तो 5 हो गए। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। और फिर से जाली वाला फंदा आ गया, धागा आगे करेंगे, पहले फंदे में हम जाली देंगे और धागा आगे करके अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमारे 4 फंदे हो गए हैं। 2 हमारे बॉर्डर के होंगे, 2 हमारे सीधे बनेंगे, जो हम जाली के साथ एक फंदा बनाएंगे और दूसरा फंदा भी सीधा बनाएंगे। 2 फंदे हमारे बॉर्डर के, जैसे हमने पहली बार बनाया था, एक उल्टा और लास्ट फंदे को सीधा। इसी तरह हम ये सब बनाते हुए रो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने फंदे हो गए हैं टोटल? 2 बार जाली दे दी हमने, मतलब 8 फंदे पहली बार बढ़े, 8 फंदे इस बार बढ़े, 16 फंदे इसमें बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 37 फंदे हो गए। ठीक है, 37 फंदों को हम बैक साइड में पूरे उल्टे बना लेंगे। तो चलिए बैक रो हम कंप्लीट करके आते हैं वापस थर्ड रो, जो फ्रंट वाली थर्ड रो है उस पर। तो देखिए वापस आ गए हम फ्रंट साइड में। यहाँ पे हमारे टोटल 37 फंदे हैं। 37 फंदों में हम पहला फंदा और दूसरा फंदा, 2 फंदे हमारे बॉर्डर के होंगे, धागे को पीछे करेंगे। सबसे पहली जाली में हमारा एक फंदा सीधा था, दूसरी जाली में हमने 2 फंदे सीधे किए। अब ये तीसरी जाली में एक फंदा और बढ़ गया, तो यहाँ पे अब 3 फंदे सीधे हो गए। ठीक है, 2 फंदे बढ़ गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको जाली वाला फंदा दिख रहा होगा, इसी में हम जाली देंगे। अब फंदे नहीं गिनेंगे हम, नॉर्मली हमको इसी तरह से 4 बार जाली देनी है। ठीक है, 4 या 5 बार, मैं 4 बार जाली देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आगे को। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम जाली देखेंगे, देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों साइड से जाली वाले होल दिख रहे हैं और ये फली दिख रही है, इसी में धागा आगे करके पहली बार जाली देनी है और इसी के बाद दूसरी बार जाली देनी। ठीक है, तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे और एक बार जाली और बना करके आते हैं वापस। तो आ गया होगा आपके समझ में। पहली बार ही आप डिवाइड करने के टाइम पे अगर सोच समझ के अच्छे से करेंगे डिवाइड, तो उसके बाद जितनी भी जालियाँ देंगे वो आपको गिननी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, वो बस आप जाली के ऊपर जाली देनी, बाकी फंदे सीधे बनाने। देखिए ये देखिए, ये जाली जहाँ 4 बार हमारी जाली आएगी, पहली बार तो हम इसी वाली फली में देंगे जो हमारी जाली वाली फली है, दूसरी बार धागा आगे करेंगे, हम अगले वाले फंदे में जाली देते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धागा आगे करके लास्ट 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे हमने 3 बार जाली दे दी है। ठीक है, बैक रो कंप्लीट करके 4 बार जाली दे के आती हूँ मैं वापस। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 जालियाँ बना ली हैं, 1 2 3 4, एक जाली और बना लेती हूँ मैं, इसमें 5 जालियाँ हो जाएंगी। ठीक है, 5 जालियाँ मतलब 40 फंदे बढ़ जाएंगे हमारे, 8 करके 8 फंदे एक जाली में बढ़ रहे हमारे। तो 5 बार हम जाली देंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हो गए हैं, और एक जाली और देंगे तो हमारे फ्रंट पार्ट में 8 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो बस हमको ये देखिए जाली वाला हमारा फली दिख रहा है, जाली के ऊपर जाली देते हुए सारे फंदे ऐसे ही बना लेने हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो चलिए ये 5वीं जाली और बैक रो कंप्लीट करके वापस आते हैं फ्रंट रो में। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम अलग अलग कर लेंगे इनको। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। 2 फंदे ये लगा के टोटल हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट में आएंगे, और ये जो फली वाला फंदा है ये बाजू में जाएगा। तो बाजू के लिए हम इनको फंदे बनाएंगे, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमारे बाजू में आ जाएंगे। अब हम सिर्फ पहले बाजू बना लेंगे, इस फली से इस फली तक के जो फंदे हैं उनको हम बाजू में बनाएंगे, तो यहीं से वापस हो जाएंगे।
अब हमारे पास जैसे कि आपने देखा घेरा हमारा 3 कलर का है, तो यहाँ पे भी हम बाजू 3 कलर के बनाएंगे। बाजू हम रेड कलर से बना लेते हैं, ठीक है। रेड कलर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इस तरह से। और ये इस धागे को हम कट नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमको बनाना है, ठीक है। तो बाजू के फंदे बना लेते हैं हम, लगभग 5-6 रो सीधी सीधी बनाएंगे रेड कलर से। आप इन फंदों को गिन के भी बना सकते हैं या इस फली से इस फली तक के भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ये वाली जो फली है वो इसी बाजू में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो इस साइड के 8 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमारे इस साइड रह गए। अब हम सिर्फ बाजू के फंदे बनाएंगे जो हमारे बीच के फंदे हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आते हैं वापस, सिर्फ इन्हीं फंदों को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बनाने के बाद, तो देखिए यहाँ पे रेड कलर से मैंने 8 रो बना लिए हैं। आप चाहें तो इसमें 6 रो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम वाइट कलर से बॉर्डर देंगे, तो वाइट कलर का धागा इसमें नोट लगा लेते हैं और रेड कलर का कट कर लेंगे। देखिए नोट लगा लिया है और रेड कलर कट भी कर लिया है। दबाते हुए जाएंगे धागे को, ठीक है, इस तरह से। कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा धागे को। दो रो बना लेते हैं पहले। एक रो बना ली हमने, यहीं से हम बॉर्डर दे देंगे। देखिए कैसे करेंगे, फंदे बंद करेंगे पहले, 2 का 1 करेंगे एक बार, फिर ठीक है। इस फंदे को हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर इस फंदे को इसी में लेंगे और 1 बार और 2 बार इसको बंद करेंगे। फिर इस फंदे को हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3 बार बन गया। एक फंदा ऐसे लंबा हो गया है। फिर इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 फंदों का 1 करेंगे, थोड़े धागे को टाइट करेंगे, ठीक है। 2 फंदों का 1 करेंगे। 2 बार फंदे बंद करने के बाद अब एक फंदे को 3 बार बनाएंगे, 1 2 3, जैसे ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस फंदे को हम 2 का 1 करेंगे, वापस 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो बनाएंगे, ठीक है। इस फंदे को 1 बार 2 बार और 3 बार बनाया, इसी में ले लिया और 2 फंदों का 1 कर लिया। फिर एक बार 2 फंदों का 1 कर लिया, ठीक है। 1 बार 2 बार और ये 3 बार बना लिया। अब क्या करेंगे, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1 करेंगे। फिर वापस 1 2 3, एक फंदे को 3 बार बनाएंगे और 2 का 1 2 का 1 और इसको भी 2 का 1 करके लास्ट धागे को हम इस तरह से बनाएंगे और कट कर लेंगे ऐसे। ये थोड़ा लंबा मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे अगर सिला जाएगा तो सिलने के काम आ जाएगा, ठीक है। ये हल्का सा यहाँ पे हमारा फ्रिल टाइप का आ गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो एक बाजू हमने कंप्लीट कर ली है।
अब यहाँ बैक साइड के जितने फंदे उनको बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमारे बैक साइड में। ठीक है, 15 ही बाजू में भी थे, क्योंकि 15 इसलिए हुए कि ये जो फली है ना जाली वाली, ये बाजू में ही चली गई थी। अब जैसा हमने बाजू इस साइड का बनाया वैसे ही इस साइड भी बनाएंगे। देखिए ये जाली वाली फली है, यहाँ से लेके इस जाली वाली फली तक कितने फंदे होंगे, वो फंदे हमारे बाजू में जाएंगे। तो पहली बाजू तो हमने बना दी है, उसमें 15 फंदे थे, अब इसमें भी 15 ही होंगे, तो उन फंदों को हम बना लेते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, ये फली वाली जाली की जो फली वाली है वो 15 बाजू में आ गई। 15 फंदे हो गए। इनको अभी नहीं बनाएंगे हम, पहले सिर्फ जैसे ये बाजू बनाई हमने वैसे ही इस बाजू को भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब रेड कलर ऐड करेंगे और रेड कलर से हम 8 रो बना लेंगे, सिंपल वाली, सीधी साइड सीधी, उल्टी साइड उल्टी। ठीक है, इस तरह से कट नहीं करेंगे धागा, क्योंकि आगे हमको अभी बनाना है। और तो इन्हीं फंदों को यहीं से वापस बनाएंगे इस तरह से। ऐसे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। इसमें 8 रो, पहली रो बना ली है, इसके बाद 7 रो और बना के आते हैं वापस, फिर वाइट कलर से बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, या सेम तरीके से बनेगा, आप बना भी सकते हैं। एक बाजू मैंने दिखा दी है, फिर भी मैं आपको बता दूंगी आगे कैसे करा। ठीक है, तो रेड कलर से हम इसमें 1 रो हमने बैक साइड की बना दी, इसके बाद सीधी उल्टी करके 7 रो और कंप्लीट करके हम इस बाजू को बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए 8 रो कंप्लीट कर ली मैंने रेड की, और यहाँ पे मैंने रेड कलर अब कट कर लिया है और वाइट कलर से हम बनाएंगे। ठीक है, एक ही रो बनाएंगे। पहले मैं सोच रही थी 2 रो बनाएंगे, फिर कहीं बाजू बड़ी ना हो जाए, इस वजह से मैंने एक ही रो बनाया है बैक साइड से। और इन फंदों को, इन धागों को दबाते हुए चलेंगे। इस तरह से। ठीक है, ये देखिए, बस अब उसी तरह से हम बंद करेंगे फंदे। शुरू के हम पहले 2 फंदे बंद करेंगे, 2 का 1 और 2 का 1। ठीक है, उसके बाद 3 फंदे, 3 बार एक फंदे को बना लेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये इतना बड़ा हो जाएगा। फिर इस फंदे को हम बंद करेंगे, 2 का 1 और 2 का 1। फिर से इस फंदे को हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 फंदे बंद किए, आप ये देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने पहले एक ही फंदा बंद किया, तो यहाँ पे हमारे लास्ट में 3 फंदे बच गए थे, तो वहीं को एडजस्ट बराबर करने के लिए मैंने इस बार यहाँ पे 2 फंदे बंद कर दिए। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बंद कर लेते हैं इसी तरीके से जैसे ये बंद किया। तो देखिए दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ये बाजू थोड़ी बड़ी लग रही हैं तो ये फली वाले फंदे आप पार्ट में ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हम बाजू में ही लेंगे। आपने अगर पहले भी मेरी वीडियो देखी होंगी तो देखा होगा, कभी कभी मैं पार्ट में ही ले लेती हूँ इन फंदों को। ठीक है, तो अब लास्ट में जो हमारे लास्ट बचे हैं फंदे उनको बना लेंगे फ्रंट साइड के। और 2 फंदे हमारे बॉर्डर के बनते हैं, एक उल्टा
और लास्ट फंदा हम सीधा बनाएंगे। 2 हो गए, ठीक है। अब हमारे पास दोनों फ्रंट के फंदे और बैक के फंदे बचे हुए हैं, जिनको हम एक ही रो में बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 फंदे हमारे पास हैं ये। अब इसमें हम ये बैक साइड की बना लेती हूँ मैं पूरी, उसके बाद फ्रंट बैक और फ्रंट 2-3 रो बना करके आते हैं वापस, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऐसे होगा, इसको यहाँ हम बनाएंगे पीछे वाले पार्ट के साथ। सारे फंदे हम एक ही रो में बना लेंगे नीचे को, ठीक है। बाजू हमारी निकल चुकी है। ये देखिए, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, इन दोनों के फंदे हम ऐसे जोड़ के बना लेंगे, ठीक है। आ गया होगा आपके समझ में। लास्ट फंदे को हम हमेशा सीधा बनाएंगे दोनों साइड से, तभी ऐसी फिनिशिंग आ पाएगी, ठीक है। ये देखिए, अब ये 31 फंदों को हम थोड़ा सा 2-3 रो बना लेते हैं। बनाने के बाद बताऊंगी मैं कितनी रो बनाई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सीधी उल्टी सीधी 3 रो बना ली, मतलब सारे रो आर्म बाजू अलग करने के बाद 4 रो बना ली है, ठीक है। ये देखिए, आप क्या करेंगे, जो हमने घेरा बनाया था उसमें हम फंदे ले लेंगे। अब इसमें 31 फंदे हैं, इनको 31 फंदों को कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम ये डिजाइन देख लेते हैं कितने हैं और इनमें कितने फंदे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 4 फंदे हमको और उठाने पड़ेंगे। वो 4 फंदे हम कैसे एडजस्ट करेंगे, देखिए। एक फंदा हम इसमें ले लेंगे, एक फंदा इसमें ले लेंगे, ठीक है। और 4 जगह हम 2-2 फंदे उठाएंगे। जैसे ये है हमारा फ्रंट साइड में आएगा तो 2 फंदे इसमें उठा लेंगे, 2 फंदे इसमें, ठीक है। तो 2 फंदे ये एडजस्ट हो गए। 4 और चाहिए तो एक एक छोड़ के 2-2 इसमें उठा लेंगे, ठीक है। तो कि देखिए कैसे उठाएंगे हम फंदे। एक फंदा वाइट से उठाएंगे, एक रेड से, एक वाइट से, फिर यहाँ पे 2 उठा लेंगे, फिर एक वाइट से, एक रेड से, एक वाइट से, एक रेड से, एक वाइट से, एक रेड से और एक वाइट से, और यहाँ पे 2 फंदे इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, 2 फंदे इसमें, फिर इसमें एक एक उठाएंगे और लास्ट इस वाले में 2 उठाएंगे, तो हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से क्रोशिया की मदद से एक फंदा उठा लेंगे। एक हो गया, एक इधर से उठा लेंगे, 2 हो गए। इन 2 को हम नोट लगा लेंगे। और ये क्रोशिया को हटा लेंगे हम और इन 2 फंदों को ले लेंगे ऐसे। बस अब सीक्वेंस से जैसे मैंने बताया आपको उसी तरह से आपको फंदे उठाने हैं। 1 2 एक इसमें 3, अब यहाँ पे हमको 2 फंदे उठाने हैं, ठीक है। 4 और यहाँ पे 5, 2 फंदे हमने एक में उठा दिए। अब यहाँ पे सारे एक एक में उठाने। 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हो गए, 11 12, अब यहाँ पे फिर से 2 उठाने, 13
और ये 14। ठीक है, अब एक एक उठाएंगे। 15, 16, 17, अब फिर 2 फंदे उठाएंगे। 18, 19। ठीक है, फिर एक एक फंदा उठाएंगे हर लाइन में। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ठीक है, इसी तरह से उठाएंगे। एक एक यहाँ पे उठाएंगे, इसमें 2 उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे घेरे में हमने फंदे उठा लिए सेम 31, 31 फंदे जितने हमारे चोली में थे। ठीक है, तो ये देखिए ऐसे रखेंगे, इसको दोनों को उल्टा उल्टा रखेंगे। इसके फंदे इस साइड ले लेते हैं। देखिए दोनों को ऐसे उल्टा रखेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे। ठीक है, ये देखिए इधर से दोनों सीधे आने चाहिए और उस साइड से दोनों उल्टे। अब क्या करेंगे, हम एक फंदा इस नीडल का, मतलब एक फंदा चोली का और एक फंदा घेरे का लेते हुए हम इनको 2 का 1 करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पूरी रो बना लेंगे हम। दोनों नीडल के एक एक फंदे लेके उनको 2 का 1 करते हुए एक ही नीडल में सारे फंदे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाली रो आप आराम से बनाइएगा, क्योंकि 3 प्लाई वूल में कभी भी हमारा एक धागा छूट जाता है तो वहाँ पे वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए आराम आराम से इस वाली रो को आप बनाइएगा। ठीक है, आराम से आपको एक फंदा चोली का लेना है, एक फंदा घेरे का लेना है और दोनों को 2 का 1 कर लेना है। अब यहाँ पे 3 नीडल लगी हुई है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम ये पूरी रो बना के आते हैं वापस। तो ये देखिए सारी रो कंप्लीट करने के बाद लास्ट फंदा रह गया है। लास्ट फंदा में हम यहाँ पे एक धागे को कट करके नोट लगा लेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, इससे पता भी नहीं चलता। और अब हम इनके जो धागे बचे हुए हैं वो नोट लगा करके कट कर लेंगे और ये जो बाजू हैं इनको सिल लेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है। अब इसकी आउटलाइन जो करनी है हमने वाइट कलर से, वो हम पार्ट नंबर 3 मतलब कैप वाली वीडियो के साथ करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक बना लीजिए, उसके बाद कैप वाली वीडियो आप देख सकते हैं। शुरू में ही मैंने बता दिया आपको। अब चैनल में कैसे जाना है, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी ड्रेसें भी मिलेंगी और इस ड्रेस की और भी जो पार्ट है वो सारे वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये पोशाक ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी हेल्प हो पाई है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देखने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे इसकी कैप वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।